आपने थंबनेल में देखा ही होगा, मैं ओशो को भी सुनता हूँ, मैंने बाबा की बातें भी लिखी भी पढ़ी हैं और मैंने थोड़ा बहुत कुछ हद तक रामकृष्ण परमहंस के जीवन के बारे में भी कुछ जाना है। आज की ये वीडियो बहुत खास है और ये मेरा ऑब्जर्वेशन है, अगर आप इसको मान के चले तो, क्योंकि ये जो मैं बातें आज आपको बताने जा रहा हूँ ये मैंने कलेक्ट की हैं, मैंने कहीं लिखी भी पढ़ी नहीं है। जो मैं बातें बताऊंगा वो सच होंगी, 100% सच होंगी, लेकिन ये बातें इससे पहले किसी ऑथर ने लिखी नहीं है। ये मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन है और ये बहुत ही चुनिंदा और बहुत गहराई वाली बातें हैं, बहुत खास बातें हैं, क्योंकि जब आप इन बातों को सुनेंगे तो आपको इन पर यकीन होना शुरू हो जाएगा। बहुत कमाल की बातें हैं। देखिए, मैं सबसे पहले स्टार्टिंग करता हूँ साईं बाबा से। बाबा ने अपने जीवन भर ये समझाया है कि जैसा मालिक रखे वैसा रहना। बाबा ने अपने शिष्यों को, तमाम लोगों को, या जो उनसे मिलने आते थे, अपने दुख तक दर्द बांटने आते थे, तो बाबा उनसे एक चीज कहते थे कि तुम्हें ये कष्ट दर्द जो हैं वो कभी ना कभी तो आपको झेलने पड़ेंगे। अगर तुम चाहो तो मैं इन्हें दूर कर सकता हूँ, लेकिन ये ही मालिक की मर्जी है। तुम्हारे कुछ कर्म हैं, तुम्हारे कुछ पिछले जन्म का हिसाब किताब है, इस जन्म का हिसाब किताब है, वो बाकी है। अगर तुम इस जन्म नहीं भोगोगे तो अगले जन्म भोगोगे। कहने का तात्पर्य यह है कि तुम्हें जैसा मालिक रखे वैसा रहना। और ये बात विशेषकर अगर आप हिस्ट्री में जाएंगे तो बाबा ने अब्दुल बाबा से भी कही है, जो बाबा के एक शिष्य थे, कि अब्दुल जैसा मालिक रखे वैसा रहना। मतलब उस ईश्वर की, उस परम शक्तिशाली ईश्वर की जो इच्छा जैसी है उसको वैसे ही रहने देना और बदलने का प्रयास मत करना। ये बाबा ने कहा था। एक बात और बाबा ने कही है, वो ये है कि हर एक व्यक्ति में, हर एक जानवर में, हर एक जीव में, हर एक इंसान में आपको ईश्वर दर्शन करने चाहिए। मतलब हर एक व्यक्ति, चाहे वो आपका दोस्त है, आपका दुश्मन है, आपको परिवार वाला है या कोई और है, वो ईश्वर का ही एक अंश है। उसके अंदर ईश्वर विद्यमान है। वो बात अलग है, किसी को उसका बोध है। जिसको उसका बोध हो गया कि उसके अंदर ईश्वर है, वो बुद्ध बन गया, और जिसको उसका बोध नहीं रहा, वो अपने ही अहंकार में जीता रहा, वो बुद्धू रह गया। तो बुद्धू से बुद्ध बनने में बहुत बारीक अंतर है, और ये है कि उस व्यक्ति को अपने अंदर ईश्वर दिखाई दे गया। अब यही बात मैं ओशो से सुनता हूं। मैंने ओशो को भी बहुत हद तक सुना है और ये बात ओशो ने कही है कि ईश्वर तुम्हें जैसा रख रहा है तुम वैसे रहना। उनसे कभी आर्ग्यू मत करना कि मुझे इतना पैसा क्यों दिया, इतनी बंगले क्यों दिए, इतनी गाड़ी, उसके जैसी गाड़ी क्यों नहीं दी, उसके जैसा घर क्यों नहीं दिया, उसके जितना पैसा क्यों नहीं दिया। तो ओशो यहां पर कहते हैं कि जैसे ईश्वर की मर्जी हो, आपको जितना वो दे, जो परिस्थिति दे, उस परिस्थिति को जीना, सवाल मत करना। क्योंकि जहां तुमने सवाल किया वहीं तुम ईगो में फंस गए। क्योंकि जो ईश्वर बाहर तुम्हें ये परिस्थिति दे रहा है, वही तुम्हारे अंदर बैठ के उस परिस्थिति को देख रहा है और उससे लड़ रहा है। यही श्री कृष्ण की मुझे वाक्य याद आता है, जब श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि इस महाभारत के युद्ध में अर्जुन, मैं ही दुर्योधन हूँ, मैं ही अर्जुन हूँ, मैं ही भीष्म हूँ, मैं ही भीम हूँ, सब मैं ही हूँ। जो जीत रहा है वो भी मैं हूँ, जो हार रहा है वो भी मैं हूँ, जो मर रहा है वो भी मैं हूँ, जो खुश हो रहा है वो भी मैं हूँ, जो रो रहा है वो भी मैं हूँ। तो कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह निकलता है कि ओशो और बाबा की बातों में मुझे बहुत सिमिलरिटीज देखने को मिलती हैं, इसलिए मैं ओशो को सुनता हूँ। और जबकि ओशो और बाबा के जो जीवन काल है उसमें बहुत डिफरेंस है। 1918 में बाबा ने समाधि ली थी फिजिकल रूप में, वहीं ओशो उसके बाद आए। कहने का मेरा जो एक पूरा पर्पस है इस वीडियो को, कि जो असली संत होते हैं, जो असली में समझते हैं चीज़ों को, आजकल जैसे जैसे कलयुग, आज तो क्या, आज से जैसे जैसे आगे जाएगा वैसे वैसे आपके सामने हर आगे पीछे एक नए बाबा का जन्म हो जाएगा, एक नए संत का जन्म हो जाएगा, जो आपको अगला बताएगा, पिछला बताएगा और पता नहीं क्या क्या बताएगा। लेकिन एक बहुत खास बात हमें जाननी जरूरी है कि थ्रू द टाइम पीरियड, मतलब अगर आप टाइम पीरियड के स्टार्टिंग में देखें, चाहे वो तुलसीदास जी हो,
तुलसीदास जी ने भी कहा है कि संत का चरित्र अगर आप पढ़ेंगे तो वो सबसे बड़ी बात है, उसके बारे में लिखेंगे तो वो सबसे बड़ी बात है। तुलसीदास जी की बातें, कबीरदास जी की बातें, साईं बाबा की बातें, श्री रामकृष्ण परमहंस की बातें, या फिर ओशो की बातें, या फिर जो भी नीम करौली वाले बाबा हो गए, जो भी महान संत हुए हैं या ईश्वर का रूप हुए हैं इस जीवन में, उन्होंने एक ही बात बोली, उनका बुनियादी पक्ष एक ही है, कभी अलग नहीं हो सकता। और ये आप थ्रू द पीरियड चेक कर सकते हैं, अलग अलग बातें पढ़ेंगे, कबीरदास जी के दोहे पढ़ेंगे या फिर किसी अलग गुरु के दोहे पढ़ेंगे तो आपको बुनियाद एक ही मिलेगी। और जो अलग कह रहा है वो पब्लिसिटी बटोर रहा है बस, उसके अलावा वो कुछ भी नहीं कर रहा, मेरा ऐसा मानना है। थर्ड चीज जो मैंने सिमिलैरिटीज ढूंढी हैं वो ये है कि रामकृष्ण परमहंस जो काली माँ के बहुत बड़े पुजारी थे, और ऐसा शिष्यों ने बताया है, बहुत बड़ी मान्यता है कि स्वयं उनके सामने काली माता प्रकट होती थी। और स्वयं रामकृष्ण परमहंस ने अपने जीवन काल में हिंदू धर्म को भी जाना है, इस्लाम को भी जाना है, क्रिश्चियनिटी को भी जाना है, और भी जो आराध्य होते हैं और जो पंथ होते हैं, जो धार्मिक पंथ होते हैं, उन सबको जाना है। और उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला है कि हम सबके रास्ते भले ही अलग हों, लेकिन ये सब रास्ते एक विराट रूप ईश्वर तक ही जाते हैं, एक ही ईश्वर तक ये सारे रास्ते जाते हैं। यही बात साईं बाबा ने कही। और साईं बाबा और रामकृष्ण परमहंस का जो समय काल था वो पैरेलल था, लगभग एक था। मैं गलत नहीं हूँ तो 1886 में, 16 अगस्त 1886 में रामकृष्ण परमहंस ने समाधि ली और 1918 में बाबा ने ली। तो वो जो उनका समय काल था वो एक ही था। मोटे मोटे तौर पर अगर मैं बताऊं तो तीनों गुरु जो हैं वो लगभग सेम और अलग टाइम पर आए, लेकिन जो उनका बुनियादी पक्ष है, मेन जो पक्ष है वो एक ही था। वो ये था कि सब में ईश्वर विद्यमान है समान रूप से, और दूसरा ये था कि जो भी आपके साथ हो रहा है या नहीं हो रहा है उसमें ईश्वर की ही इच्छा है, क्योंकि ईश्वर से ज़्यादा शक्तिशाली इस दुनिया में कोई भी नहीं है। और अगर आप असली ओरिजिनल संत को पहचानना चाहते हैं तो ये एक बहुत बारीक लाइन मेरे अकॉर्डिंग ये है कि उनका जो बुनियादी अर्थ है वो पुराने जितने भी संत आए हैं उनसे सेम ही होगा, उनसे 1% भी अलग नहीं हो सकता। और जो अलग आज की दुनिया में बन के बैठे हैं वो सिर्फ और सिर्फ पब्लिसिटी बटोर रहे हैं और वो कुछ नहीं कर रहे हैं। तो ये मेरी ऑब्जर्वेशन थी जहां मैंने इन तीनों के बारे में पढ़ा और ये कैसे हमें एक ही शिक्षा देते हैं अलग अलग समय पर। और अगर आप इनसे पुराने संतों को भी पढ़ेंगे तो वो सेम शिक्षा देंगे अलग अलग समय पर। फिर जो झगड़े हैं, जो लड़ाइयाँ हैं, वो सिर्फ पॉलिटिकल होंगे और पब्लिसिटी बटोरने के स्टंट होंगे। उम्मीद है आपको ये मेरी ऑब्जर्वेशन समझकर अच्छा लगा होगा। अगर आप मेरे से साईं बाबा से जुड़ी हुई कहानियाँ सुनना चाहते हैं या फिर बाबा ने क्या क्या शिक्षाएं दी उनके बारे में समझना चाहते हैं, मैं अपने आप को एक कोई बड़ा गुरु नहीं मानता, मैं सिर्फ एक हिस्टोरिशियन मानता हूँ, क्योंकि जो मैं हिस्ट्री में झांकता हूँ, हिस्ट्री को पढ़ता हूँ, समझता हूँ और आप तक पहुँचाता हूँ। तो इसलिए मैं कोई गुरु नहीं हूँ, मैं बस एक हिस्टोरिशियन हूँ। जैसा कहा गया है मैं आपको वैसा ही बता रहा हूँ। तो उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो सुनकर अच्छा लगा होगा। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट कहानी के साथ या फिर एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए जय साईं राम।